11-12 में हुआ था रिकॉर्डिंग। तो उस समय में, आपके समय में, यानी आप काफ़ी पुराने कलाकार हैं, जी निश्चित तौर पे उस समय में टेप कैसेट का ज़माना रहा जी होगा, जी। उसके बारे में कुछ अपना अनुभव बताएंगे? नहीं, पहले क्या है कि टेप कैसेट हुआ करता था, और उसके बाद जो जैसे मान लो वही 14-15 से मतलब ये जो चिप मेमोरी वाला आने लगे हैं, जैसे कैसेट फिर बंद होते गए धीरे धीरे। जिस समय मैं मतलब रिकॉर्डिंग कराया था सर, उस समय ही उसी साल से कम मैं जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि कैसेट वाला जो है, रील वाला कैसेट, वो उसी समय बंद हो गया था। अच्छा, आपका गाना जब लॉन्च हुआ था उस समय फिर आपने मतलब आपके गाने जो है सीडी में आए होंगे, हाँ हाँ, सीडी में यानी आया था। निश्चित तौर पे आप बहुत पुराने कलाकार हैं। जी। और आपके कौन कौन से गाने हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रसिद्धि दिलाए हैं? तो हमारे दर्शकों को आप अपने गीत जो है अपने मुखारबिंद से सुनाएं, जी जो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। जी। ये पॉपुलर के नाम में तो अब ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ सर, लेकिन ये है कि जो अपने आप में मेरे को अच्छा मतलब लगता है व्यक्तिगत मामले में, और जहाँ तक है कि लोगों को भी इस गाने के माध्यम से अच्छा प्यार मिला है हमें, लोगों के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से लोगों का तो है सर। जिन गानों को मतलब हमारे अशोक भाई धनगुड़ जी जो हैं, हमारे साथी हैं, जी जी। जी, उन्होंने बहुत अच्छा गाना लिखा करते हैं जी जी। और देते भी हैं। प्लस उनको भी एक ऐसा मतलब गाना बनाने का माँ सरस्वती ने ज्ञान और बुद्धि दिया है। जी जी। जी, और उन्हीं का गाना है सर, झलक। तो गा करके बताऊं कि ऐसे ही गुनगुना के सर? हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को निश्चित तौर पे आप अपने मुखारबिंद से सुनाएं निश्चित तौर पे। जी। जी। झलक तोरे दिखाऊं गोरी, छत्तीसगढ़ के खोला माँ। झलक तोरे दिखाऊं गोरी, छत्तीसगढ़ के खोला माँ। तया बे वो रानी मोरे गाँव टिकई टोला माँ। तया बे वो रानी मोरे गाँव टिकई टोला माँ। मने मोरे मनाए नहीं देखे बिन तो लागा। मने मोरे मनाए नहीं देखे बिन तो लागा। दग झन दे बिराजा तर से मोरे चोलागा। दग झन दे बिराजा तर से मोरे चोलागा। इस तो तरीके ये से जो जो गाना है वो जी बहुत आपके क्षेत्र पुष्पराजगढ़ अंचल में जी बहुत ही धूम मचाया हुआ था। जी तो ये जो गीत था वो जी आपने युगल गाया था। जी तो युगल। किस स्टूडियो में आपकी इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी, प्लस आपने किस गायिका के साथ इसको आपका सहयोग प्रदान था? जी, इस गाने को रिकॉर्डिंग हम कराए थे सर जबलपुर SVR जी जी। स्टूडियो में। जी जी। और जब आपने, इससे पहले तो आप नॉर्मल ऐसे ही छोटे मोटे स्टेज शो किया जी करते थे, जी जी और जब रिकॉर्डिंग हुआ जी इसके बाद जब गाना आपका धूम मचाने लगा तो आपके मन में क्या जिज्ञासा थी? क्या खुशी का माहौल था गांव में? कैसा माहौल था, थोड़ा जी सा शेयर करें। जी सर। क्या है कि उस समय में खुशी का माहौल तो गांव से लेकर के ज़्यादा मेरे घर में और प्लस माँ बापों को भी था, क्योंकि हमारे जिस तरीके से दूसरे के गाना को हम लोग रेडियो के माध्यम से या तो फिर कोई बाजे बाक्सों के माध्यम से सुना करते हैं, वो चीज़ हमारा लड़का खुद मतलब जिनके गानाओं को हम सुन रहे हैं, गाया हुआ गीतों को सुन करके, और हमारे माँ बापों को भी ज़्यादा खुशी हुआ। इस तरीके से हमारे जो गांव के लोग हैं, साथ ही इष्ट मित्र हैं, जो जितने भी मतलब संगीत के क्षेत्र में जो रुचि रखने वाले साथी हैं मेरे, उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी का महसूस हुआ उनको, और सबको अच्छा लगने लगा। जी जी। तो इसके पश्चात और ऐसे आपके बहुत सारे गाने होंगे जिन्होंने मतलब
हमारे पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में जी बहुत ही धूम मचाया होगा। तो निश्चित तौर पे ऐसे और कौन कौन से गाने हैं जो आप पब्लिक को सुनाना चाहते हैं? जी सर, उसमें गाने कुल 8 हैं, लेकिन सर्वप्रथम गाना तो यही था कि झलक तोर देखा गोरी छत्तीसगढ़ की खोला में। इसके पूर्व मैंने जो सुनाया आपको और तमाम श्रोता दर्शकों को, और इसके बाद जो हैं तो और भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक है अच्छा गाना है वो भी, तोर गोरी बदन है काया। जी तोर गोरी बदन है काया करके ये भी युगल गीत है, अच्छा लगता है ये भी, और सुनने में भी अच्छा लगता है। और ये कहा जाए तो एक पारंपरिक टाइप में एक और भी गीत है उसमें, जी जी। और गीत भी है, और एक कहा जाए तो बेवफा लोगों के लिए जो गाने, मतलब एक दूसरों से प्यार करके और बीच में जो मतलब एक दूसरों से बिछड़ जाते हैं, उसके जी बारे जी। में भी निश्चित तौर पे गाना हमारे मतलब दर्शकों को आप सुनाएं, प्रेरित कर रहे हैं। सुनाइए। गोंदा फूल रात रानी सूरजमुखी जूही वो, पहली बता दे बे मोला जब शादी तोरे हो ही वो, पहली बता दे बे मोला जब शादी तोरे हो ही वो। हंसे हंसे गाले हूँ झूम के नचाले हूँ, हंसे हंसे गाले हूँ झूम के नचाले हूँ, भले दिल रोही वो, पहली बता दे बे मोला जब शादी तोरे हो ही वो, पहली बता दे बे मोला जब शादी तोरे हो ही वो। इतने अच्छे स्वर में आप गाना गाते हैं, इतने अच्छे गीतों को आप पब्लिक के बीच परोसने के पश्चात भी आप अपने कला को कहीं न कहीं निश्चित तौर पर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आप अपने इस कला को आपको रोकना पड़ा? जी, अभी कहने का मतलब ये है कि रोकने का तो वो तो है नहीं, क्योंकि इसको तो हम जहाँ तक अच्छे काफ़ी समय तक ले जाना चाहते हैं, और ले जाने के लिए अभी भी मतलब बरकरार हैं ले जाने में। कहने का मतलब मेरा ये हुआ जी कि आप इतने सफल होने के बावजूद जी आप आगे जो है पब्लिक को और बहुत सारे गीत देने की जो पब्लिक की जो मंशा थी कि आने वाले समय में हमें इस कलाकार से और भी अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, तो वो पब्लिक तक आप अभी तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? जी सर, नहीं पहुंचाने का मेन कारण तो यही है कि मैंने रिकॉर्डिंग अभी करा नहीं पाया, और नहीं कराने का भी रीज़न यही है कि क्योंकि अभी तक मैंने जो रिकॉर्डिंग किया है उसमें कहा जाए तो उतना ज़्यादा सफलता भी नहीं मिला, न तो फिर उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जहां तक कहीं ना कहीं मैं भी महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहा होगा ज़रूर। तो उन कमियों को पूरा करते हुए ही इस बार मैं एक अच्छे कलाकार और अच्छे स्टूडियो तक पहुंचने का एक उम्मीद रखता हूं मैं। तो आने वाले समय में निश्चित तौर से आप अपने कला को और उभारना चाहते हैं, एक नई आयाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे, नई पीढ़ियों आने वाले पीढ़ी को, आने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके द्वारा निश्चित तौर पे एक नए गाना आपको मतलब हमारे पब्लिक को यानी हमारे दर्शकों को देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। तो बिल्कुल आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम आने वाले जो हैं कैसेट वो बहुत ही बढ़िया एक मज़ेदारी गाने उसमें रहेंगे, और सुनने में भी अच्छा लगेगा, ऐसा हमारा फुल प्रयास रहेगा। तो तमाम दर्शकों को और श्रोता भाइयों से मैं यही आग्रह करता हूं कि आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिले, और ऐसे ही मिलता रहे, ताकि हम आपके सहयोग से हम आप तक अच्छे से अच्छे गानों को रिकॉर्डिंग करके और गाने तैयार करके और रिकॉर्डिंग करके हम आप तक पहुंचा सकें और आप तक हम सुना सकें। हमारा यही आपसे
विनती है। आप खुद के गाए हुए गीतों को ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर आप भी किसी दूसरे गायकों के गाने को पसंद करते हैं? आपका जो दूसरे या फिर खुद का ऐसा कोई ऐसा गीत होगा जिसको आप कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे कभी ना कभी गुनगुनाते रहते होंगे, तो ऐसा आप किस गायक या फिर किस गीत को आप ज़्यादा अच्छा लगता है आपको सुनना या फिर गाना, उसके विषय में हमारे दर्शकों को आपकी जो पसंद है वो बताएं। नहीं, मेरे को तो वैसे सुनने में और गुनगुनाने में ख़ास तौर पर जितने भी हैं गायक जो हैं छत्तीसगढ़ में भी हैं, प्लस हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं, जो जहाँ तक मानूंगा कि मुझे छत्तीसगढ़ी गाने सुनने का ही ज़्यादातर शौक़ रखता हूँ मैं, और सुनने का शौक़ रखते हुए मैं ज़्यादातर गुनगुनाता रहता हूँ। जैसे गोरेलाल बर्मन जी का गाने हो गए, और ये जो नीलकमल वैष्णव जी का गाने हैं, इनकी गानों को मैं ज़्यादा मतलब सुन करके और अपने आत्मा में जो है तो उन गानों को और उनकी स्वरों को जो है तो अंदर तक पहुंचाता हूं। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं इन्हीं गायकों की तरह एक अच्छा मतलब प्रदर्शन कर सकूं और अच्छे मुकाम तक पहुंच सकूं और लोग मेरे को जाने और पहचाने, ये मैं उम्मीद रखता हूं। तो आप अपने ऐसा आपका ऐसा कौन सा गीत है जो आपको बहुत पसंद है? पसंद तो कहने का मतलब यही है कि अब जो रिकॉर्डिंग होने की कगार पर है, उस गाने को अभी मैं दर्शकों तक तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ये है कि इसके जो पूर्व जो रिकॉर्डिंग मेरे गाने हो चुके हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है ये वाला गाना जिसको मैं गा कर के सुना रहा हूँ। जी जी। धीरे आबे आ मेरैया मरानी न चाहूं करे मावो, धीरे आबे आ मेरैया मगोरी न चाहूं करे मावो, धीरे आबे। चना रे भाजी लुकी मार आंधे वो, चना रे भाजी लुकी मार आंधे वो, तोरे दिए योरे माल जो ही मैं खूटी माँ टांग्यों का वो, धीरे आबे आ मेरैया मरानी न चाहूं करे माँ वो, धीरे आबे। इस तरीके से जो मेरे खुद का गाया हुआ जी गीत जी है, जी। अगर मैं अपने गानों के बारे में अगर सोचता हूँ तो इन्हीं गानों को मैं गुनगुना यानी करके अपना आप वो करता हूँ। कर्मा, ददरिया, शुआ, रीना इस तरीके के गीत गाते हैं। और छत्तीसगढ़ी के अलावा आप हिंदी, उड़िया, पंजाबी इस तरीके के भी गीत जी गाते हैं जी स्टेज। और आप निश्चित तौर से जब इतने बड़े सिंगर हैं, आपके गाने पॉपुलर हुए हैं इस पुष्पराजगढ़ अंचल मध्य प्रदेश के कोने कोने तक, जहाँ जहाँ तक प्रायः मूल रूप से छत्तीसगढ़ी गीतों का सुनना या फिर पसंद करना होता है, जी तो निश्चित तौर पे ऐसे अंचलों में भी आपके गाने जो है बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो निश्चित तौर से कहना चाहिए, आप जब इतने बड़े प्रसिद्धि हासिल कर चुके थे जी तो कहीं ना कहीं आप स्टेज शो वगैरह भी करते होंगे, जी तो उसके बारे में बताएं। सर। स्टेज शो वगैरह आप सिर्फ अपने क्षेत्र में ही किए हैं या फिर दूसरे प्रदेश में भी जाकर आपने स्टेज शो किया है, यानी प्रोग्राम वगैरह छत्तीसगढ़ी नाचा प्रोग्राम जो होता है जी वो आप खुद के क्षेत्र में ही दिए हैं या फिर दूसरे राज्य में भी जाकर प्रोग्राम किए? नहीं, अभी तक क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारा क्षेत्र है जो संभागीय क्षेत्र है, जो हमारा संभाग है शहडोल। जी जी। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत में जितने भी मतलब गांव आते हैं, ग्राम आते हैं, उन ऐसे मतलब कोई कोई जगहों पर ही मतलब नहीं पहुंच पाए हैं अपन। बाकी सभी जगहों पर अपना जो है रात्रिकालीन प्रोग्राम जो छत्तीसगढ़ी नाच पार्टी का कार्यक्रम हुआ करता है, उसके माध्यम से अपन लोग पहुंच चुके हैं। और दूसरे स्टेट की बात करूं अगर, तो दूसरे स्टेट में कहा जाए तो अपना जो है
छत्तीसगढ़ और अपना जो मध्य प्रदेश के ही अंदर तक अभी हमने अपना स्टेज कार्यक्रम का शो किए हैं। और इसके बाद जो है तो अन्य राज्यों तक पहुंचने में अभी हमको पता नहीं कितनी दूरी का और रास्ता सफ़र तो निश्चित तौर पे कहना चाहिए तो आने वाले समय में आप अपने कला को और ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, निखार देंगे जी। तो इसके विषय में हमारे दर्शकों को आप बताएं। नहीं, मैं चाहूँगा तमाम दर्शकों से कि जितने भी मैंने गाना गाए और सुने भी, उनमें से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों न जहाँ तक मैं अपनी दिल से अपनी आवाज़ निकाल सकूं और दिल से उन गानों को गा सकूं जहाँ तक लोगों को सुनने में और गाने में भी अच्छे से अच्छे मतलब मज़ा आए, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। और जहाँ तक मैं अपनी सफ़र को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिनके माध्यम से मैं अभी तक इस स्तर पर हूं, जो कि तो आप अपने गीत जो है पब्लिक तक कब पहुंचाएंगे? पब्लिक तक अब कहा जाए तो 2021 तो अब लगभग आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, तो 22 तक लगभग आ ही सकता है अगला चलिए कैसेट। हम आपके आने वाले गाने का हमको और हमारे दर्शकों को निश्चित तौर पे इंतज़ार रहेगा। जी जी और कहीं ना कहीं पहले की रिकॉर्डिंग और अब के रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा अंतर हो गया है। पहले निश्चित तौर पे आपको बहुत से कठिनाइयों का सामना जी करना पड़ता रहा होगा। जी पहले बहुत से जो स्टूडियो थे बहुत दूर जाना पड़ता था। जी अब निश्चित तौर पे हमारे इस अंचल के लगभग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर अंदर में बहुत सारे ऐसे स्टूडियो हैं। तो क्या आप वहाँ अभी तक गए हैं या फिर जाना चाहते हैं? जी। अभी तक तो मैं क्या है कि लोकल ऐसे ही अपने क्षेत्रीय स्टूडियो तक पहुंचने का कोशिश नहीं किया हूं। और प्लस उनका भी मैं मतलब स्टूडियो का अच्छा से मतलब थोड़ा सा वॉइस टेस्ट हो गया और उनका जो मिक्सिंग करने का एक तरीका है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा अपने आप में रिसर्च करता रहता हूँ कि कौन सा स्टूडियो सही है, कौन सा ऑपरेटर सही है, कौन सा क्या सही है और जहाँ तक कौन सा नहीं है, ऐसा करके मैं उम्मीद रखता हूँ। और जहाँ तक कि मेरा सोच है कि क्यों ना वो मैं ये देखना नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्रीय हो या तो फिर अच्छे कोई बाहर का स्टूडियो हो या तो फिर जैसे रायपुर वगैरह का मतलब कैसेट, बिलासपुर वगैरह का कैसेट मतलब जैसे अच्छा से जो मार्केट में लॉन्च होता है उनकी रिकॉर्ड किया हुआ, तो ऐसे जगहों पर मैं जाकर के और रिकॉर्डिंग कराने का एक उत्सुक अपने आप में रखता हूँ। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक को आपके द्वारा पब्लिक को नए गीत सुनने को ज़रूर मिलेगा। जी और ये थे हमारे शिवा पाटले जी, जो एक निश्चित तौर पे छोटे से गांव से ही सही, लेकिन इनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। माँ सरस्वती का इन्हें विशेष तौर पे आशीर्वाद है। और ये गायन ही नहीं अपितु अपने वाद्य यंत्र के माध्यम से भी अपने आपको प्रदर्शित करने का निश्चित तौर से प्रयास किया है। और इनके ऐसे अथक प्रयास को हम हमारे YouTube चैनल कला सौंदर्य के माध्यम से इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जी सर। और आपको हमारे YouTube चैनल परिवार कला सौंदर्य से या हमसे मिलकर आपको कैसा महसूस हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों तक बताने की कोशिश करें। जी आपके इस कला प्रदर्शन जो चैनल है सर, इनके माध्यम कला सौंदर्य सॉरी कला सौंदर्य जो चैनल है, जी जी। इनके माध्यम से हमको आप दर्शकों तक रूबरू करा रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम दर्शक भाई हैं, बहनें हैं, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद पट्टा जी। धन्यवाद जी सर।